हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी सेक्शन विथ राज। मैं स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम 20 वैकल्पिक प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके यूपी बोर्ड में मॉडल पेपर के तौर पे एकदम सेम टू सेम सिलेबस के तौर पे जैसे भी बहुविकल्पी 20 प्रश्न बनते हैं, सेम टू सेम मैं वैसे ये प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। तो कृपया हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करिए। जो भी कमियाँ रहा करें उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको हम लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाता है, आप व्हाट्सअप कर दिया करिए। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए जब तक आपकी कमियां कोई बताएगा नहीं तब तक वो कमियां सुधारी नहीं जा सकती, क्योंकि हर टीचर हर लड़का अपने हिसाब से बेस्ट ही करता है, लेकिन उसकी कमियां बच्चे बताएंगे और बच्चे कमियां टीचर बताएंगे, तभी कुछ ना कुछ सुधार संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी कमियां हो तो बताएंगे। चलिए, मैं उन बच्चों के लिए जो जैसे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और डेली, पहले तो नहीं अब चल चढ़ा रहे हैं कि है भगवान हमारा जो है अच्छा परसेंटेज बनवा दीजिए, उसके लिए डेली सुबह नहा के बिना नहाए नहीं खा रहे, मतलब नहा के बिना नहाए नहीं खा रहे थे, अब नहा धुल के खाना खा रहे हैं। तो उनके लिए कबीर दास जी की, संत कबीर दास जी की पंक्ति है, बहुत है अच्छी पंक्ति है, जो ज्ञानाश्रयी के कवि हैं, आपको पता ही होगा। लिखते हैं, पाथर पूजे, कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यदि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे, घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। तो ठीक है, इसका आप मतलब समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में मैं इसको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन का ये आज मतलब ये वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? उपन्यास। झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है। आगे दूसरा नंबर, हिंदी की प्रथम कहानी क्या कफन है, ममता है, इंदुमती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है दो का वो क्या रहने वाला है? इंदुमती। इंदुमती किसके द्वारा लिखा गया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, मान लीजिए। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन है? निम्न में से सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? निम्न में से सरस्वती किस युग की पत्रिका है? छायावादी, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? द्विवेदी युग। 3 का बी नंबर। 4 नंबर, एकांकी सम्राट कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरे कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 4 का क्या रहने वाला है? ए नंबर, राम कुमार वर्मा को। ठीक है। 5 नंबर, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? श्याम सुंदर दास। 5 का सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर आज का ये प्रश्न, आनंद कादम्बनी के संपादक थे? कौन थे? क्या बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी नंबर रहने वाला है। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। ठीक है, आगे हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट?
तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। कहाँ? अगोना जिले के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल था। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप इनका जीवन परिचय जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। पहला, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। नहीं, गलत है। क्या बोलूं क्या याद करूं उपन्यास किस विधा की रचना है? तो क्या बोलूं क्या याद करूं, देखिए अपनत्व की, मतलब कोई अपने बारे में कह रहा है, क्या मैं बोलूं क्या याद करूं, तो आत्मकथा, अपनी कथा हो गई, ये उपन्यास नहीं है। सी नंबर, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। बहुत राइट आंसर है भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। नहीं भैया, आपको पता होगा मित्रता, ये गलत है। ये देखिए लेखक श्याम सुंदर दास ना होके कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए 9 नंबर, शोक विकल्प सब रोवहि रानी। शोक विकल्प नहीं होगा, यहाँ विकल होगा, ये टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ विकल होगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप रास बल तेज बखानी में कौन सा रस है? ये आपका प्रश्न है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप रास बल तेज बखानी में कौन सा समास है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है भैया? शोक पहले आ गया। शोक किस रस का स्थायी भाव? करुण रस। बिना देखे आप साफ इसका आंसर कर सकते हैं, करुण रस। ठीक है, आगे देखिए करुण रस, ए नंबर। साहित्यावलोकन किसकी रचना है? साहित्यावलोकन किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, विनय मोहन शर्मा, मथुरानाथ शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला क्या है? रामचंद्र शुक्ल, साहित्यावलोकन। ठीक है, आगे। जो सुमृति सिद्ध हुई गणनायक करिवर बदन, दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो आपको मात्रा प्रदर्शित करना आता ही होगा। नहीं आता तो आइए हम सिखा देते हैं एकदम बहुत ही सरल तरीके से। और खांसी जुकाम से ग्रसित है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो सुमृत, देखिए जहाँ भी दीर्घ मात्रा है, जिसको कहते हैं छंद की भाषा में गुरु, मतलब बड़ी मात्रा जिसको आप कहते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, जहाँ भी बड़ा शब्द का यूज करते हैं वहाँ 2 मात्रा गिनेंगे, उल्टा 2, और जहाँ 1 मात्रा होती है वहाँ 1 गिनते हैं मात्रा। चलिए देखिए यहाँ कितनी मात्राएं गिनेंगे? 2 मात्रा, 1 1 1 1, 4 2 6 7 8 2 10 2 12, कितनी मात्रा? 12 मात्रा। फिर यहाँ गिनते हैं 2 1 1, तो 3 2 5 1 2 3 4 5 6 7 5 12, तो 12 + 12 कितनी मात्रा है? 24 मात्रा है। अगर ये भूल गए हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सरल है। और कोई हमको बताए, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करिएगा, चाहे 10 का बच्चा देख रहा है चाहे 12 का। उज्ज्वल में कितनी मात्राएं आएंगी? उज्ज्वल देखिए ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप। ठीक है, चलिए 12 नंबर, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की? देखिए चरणों की कल्पना किससे की, मतलब चरण कमल बंदो हरिराई, चरण की कल्पना। रूपक में क्या होता है? रूपक अलंकार क्या कहता है? किसी से क्या की जाए? तुलना की जाए, रूप विशेष के आधार पर तुलना। चरण की तुलना किससे की जा रही है? हरिराई मतलब भगवान
श्री कृष्ण के चरणों की तुलना किस कमल के समान कर रही है। तो आपका 12 का ये नंबर रूपक अलंकार। त्रिफला का समास विग्रह, 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अमृत फल का समूह। तो ये तो कदम ही सरल है। त्रिफला पद लिखा है, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कपड़ा का तत्सम है वस्त्र, करपट, दुकान, पहनावा। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है? करपट। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जो क्लास 10 में है, अभी 24 फरवरी पेपर देने जा रहे हैं, अगर उनको इसमें दिक्कत है तत्सम तद्भव में, तो वो क्या करेंगे या कमेंट बॉक्स में हमसे बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम पढ़ा देंगे। बाकी ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। तो आपके बुक में तत्सम तद्भव दिया है, ठीक है। अब ये ना सोचना भैया एक ही नंबर का है, एक नंबर जो कहते हैं ना, पूर्वज हमारे कह के चले गए हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको बूंद बूंद से घड़ा भर के आना है, ठीक है। अब ऐसे एक नंबर सोचेंगे तो बहुत छूट जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची, जैसे देखिए पर्यायवाची भी एक ही नंबर का आएगा, लेकिन आप कहेंगे क्या ही पढ़ें, लेकिन ये आपके सोच गंदी है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक, आग, उक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है उक्त सभी, क्योंकि अनल भी है, अग्नि पर्यायवाची, पावक भी है, आग भी है, ज्वाला भी है, सब इसके पर्यायवाची हैं। पेड़, तर, द्रुम आदि कहलाते हैं। देखिए पेड़ को तरु कहा जाता है, द्रुम भी कहा जाता है। तो अनेक नाम मतलब अनेकार्थी, जिसको कहते हैं आप पर्यायवाची, ठीक है। आगे, राधा से उठा नहीं गया, भाववाच्य का कर्तृवाच्य होगा। देखिए भाववाच्य में इसका भाव बताया गया है कि इसको उठा नहीं गया, तो कर्तृवाच्य क्या होगा? राधा द्वारा उठा गया? नहीं भाई, क्योंकि अगर यहाँ देखिए आप कर्तृवाच्य पहचानना कैसे? कर्तृवाच्य मतलब सब्जेक्ट के, कर्ता के अनुसार आपके लिंग वचन अगर चेंज होंगे तो कर्तृवाच्य है। देखिए यहाँ मान लीजिए लिखते हैं राम, राम द्वारा उठा नहीं गया, उठा गया, राम द्वारा उठा गया, सॉरी यहाँ उठा होगा, तो क्या इसमें कोई बदलाव हुआ? राम में भी वही, राधा में भी। दूसरा, राधा द्वारा उठा नहीं गया। अब यहाँ लिखिए राधा, यहाँ आप लिखिए राम द्वारा उठा नहीं गया, तो वही लिखा है भाई। यहाँ सॉरी अनुराधा कहाँ से आ गया है? ये केवल राधा है, राधा उठ नहीं पाई। हाँ देखिए यहाँ देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, राधा उठ नहीं पाई, क्या यहाँ लिखेंगे जब राम उठ नहीं पाए कि राम उठ नहीं पाया, इसलिए आपका जो राइट आंसर है 17 का सी नंबर। आप ये देखिए नहीं समझ में आएगा तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। ओह कितनी गर्मी है, कैसा वाक्य है? इच्छावाचक, क्या आपकी यहाँ इस इच्छा हो रही है कि गर्मी हो? संकेतवाचक, आज्ञावाचक, क्या कोई आज्ञा दे रहा है? नहीं। विस्मयवादी, विस्मयादिवाचक चिन्ह, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश भाषा में? एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन। ओह, ये ते किस विभक्ति व वचन का शब्द रूप है? तो आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी हम आपको लास्ट में याद कराते हैं, दिखाते हैं। ते सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या आया था? ते आया था, तेसु, ते नहीं होगा तेसु होगा, नहीं तो ते तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। देखिए यहाँ ते, अगर ते है तो देखिए यहाँ सप्तमी जहाँ है वहाँ प्रथमा विभक्ति लिख सकते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, बाकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन तेसु है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं गया है, शायद तेसु था प्रश्न में। चलिए कोई बात नहीं, ते ही देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए याद कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले एक वचन याद करेंगे, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तौ तौ तभ्यं 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 तयो तयो तयो, तौ तौ तभ्यं 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 तयो तयो तयो, तेन तान तये तेभ्यः तेभ्यं तेषां ते।
इसको याद करके जरूर जाइएगा, 1 नंबर 100% यहाँ से आएगा। कोई भी जैसे पूछ लेगा वहाँ ताभ्याम, ठीक है, वचन और विभक्ति बता, तो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तो ताभ्याम 3 ठो है, जो भी एक याद कर लीजिए, बहुत कोई लिख के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किसका है? तद शब्द रूप का है। किसका? तद शब्द रूप का है। और कौन सा लिंग? पुरुष, पुल्लिंग है, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और कल के वीडियो में हम आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपके पिछले पेपर में बार बार पूछे गए हैं वो लेके आएंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो आपसे हम कहेंगे आप हमसे डेली जुड़िएगा, ठीक है। लगातार अब डेली आपको हो सकता है 2-2 वीडियो मिले। आज ही आपको 12 बजे तक मिल जाएंगे सूरदास का जीवन परिचय। तो कृपया आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, लास्ट में मैं फिर से करके जा रहा हूँ, चैनल बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है, ठीक है।